खैर ये तो कांस्टेबल के पास एक नकली पिस्टल है, मगर जब असली पिस्टल उस 26/11 अटैक में इस्तेमाल हुई तब कांग्रेस सरकार के, देश के होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, तीनों ने रेजिग्नेशन दे दी थी। प्रधानमंत्री ने शोक मनाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कसाब को जिंदा पकड़ा, उससे इंफॉर्मेशन लेके फांसी लगाई और अगले 8 साल तक कोई भी मेजर अटैक नहीं हुआ भारत। फिर सरकार बदल जाती है, पठानकोट अटैक, यूरी अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट और आज भी दिल्ली हाई अलर्ट पे है। कोई जिम्मेदारी लेने भाजपा नेता आगे आया? किसी ने रेजिग्नेशन दी? होम मिनिस्टर, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने? क्यों रेखा जी? एक भाजपा नेता ने दी। पुलवामा अटैक जब हुआ था, गवर्नर का इस्तीफा आया और उसके बाद भाजपा ने उस नेता के साथ जो हाल किया एक वीडियो के थ्रू बयां होती है, जो गोदी मीडिया के अंदर कभी हिम्मत नहीं होगी चलाने की, आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। तो मैं उसके नजदीक था, मैं गवर्नर था वहां तक। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में, तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग इट। इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, मगर अभी भी पुलवामा अटैक में वो 300 किलो RDX कहां से आया? पहलगाम अटैक जब हुआ तो वो टेररिस्ट 300 किलोमीटर कैसे चलेगा अनडिटेक्टेड? वहां की सिक्योरिटी कहां पे थी? ऐसे बहुत से सवाल है, मगर मैं आपसे पूछ चाहता हूँ आपको क्या लगता है? सच्ची अपनी कमेंट्स में अपनी राय बताइए।